राधे राधे प्यारे भक्तों, आइए प्रेमानंद जी की कुछ अमृतवाणी अपने जीवन में आत्मसात करते हैं। महाराज जी, अगर कोई कर्म क्षेत्र में बार बार सफलता ना मिल रही हो, असफल ही हो रहे हो, तो मुझे हार कर कर्म बदलना चाहिए या मेरी नियति पर छोड़कर बस उसे करते रहना चाहिए? नहीं, अगर ऐसा लगता है कि मानो हम ये व्यापार कर रहे हैं, इसमें असफलता मिल रही, तो दूसरा देखना चाहिए। अगर ऐसा लगता है कि इस बार मेरी ये त्रुटि रही इसलिए सफल नहीं हो पाया, तो एक बार और कर लेना। ऐसा नहीं कि एक ही को पकड़ के बैठ जाना चाहिए। सफलता के लिए हमें कदम बढ़ाने चाहिए। मतलब एक व्यापार शुरू किया और हमारा व्यापार सफल नहीं हो रहा, तो पहले उसको ढूंढें कि इसमें कमी क्या है, असफलता क्यों मिल रही। अगर फिर भी असफलता ही मिल रही तो हमें ज्यादा समय नष्ट नहीं करना चाहिए। वैसे सफलता और असफलता ये दो पार्ट जीवन में आते ही रहते हैं। आज हमारा उन्नति का समय तो कल अवनति का आ सकता है, आज विपत्ति का है तो कल संपत्ति का आ सकता है। हमको धैर्य रखना चाहिए, पर जिसमें बराबर निराशा ही निराशा मिलती जाए उस मार्ग में क्यों चले। हमें मार्ग बदल देना चाहिए। मतलब बहुत हिम्मतवान बन करके दूसरा कार्य करना चाहिए, उसमें नहीं तो तीसरा करना चाहिए। चल तो ऐसे संसार रहा है ना। जल्दी जल्दी कसम नहीं खानी चाहिए। ये लोग जो कसम खाते हैं, तोड़ देते हैं, फिर संकल्प करते हैं, छोड़ देते हैं, उनके पुण्य नष्ट हो जाते हैं, हृदय जलेगा, अवनति होगी, उपहास होगा, निंदा होने लगेगी, ऐसे आचरण बन जाएंगे। जैसे आप कोई नशा कर रहे हैं, कोई गलत आचरण आप में है, तो कसम मत खाओ, नियम लो, मैं आज से नहीं करूंगा, कोशिश करूंगा। महीना 2 महीना कोशिश करो, हार जाओ फिर कोशिश करो। कसम तब लेनी चाहिए जब 2-4 महीने वो काम ना करें। जब हमने देख लिया 2-4 महीने से मैं ऐसा नहीं कर रहा, अब मैं कसम ले सकता हूँ। पहले कसम ले लेने से फिर टूट जाने पर फिर अपराध लगता है और पुण्य नष्ट होते हैं, परेशानियां आ जाती हैं। इसलिए सहसा जल्दी कसम नहीं खानी चाहिए, संकल्प नहीं करना चाहिए। बाहर रहते हैं तो प्याज लहसुन का सेवन होता है, ऐसे में बुद्धि शुद्ध कैसे रखें? प्याज लहसुन कोई पाप नहीं है खाना, पर वो तमोगुणी है। वो भजन विहीन वृत्ति पैदा करता है। इरादा पक्का हो जाए तो हम कह सकते हैं ना कि प्याज लहसुन बिना सब्जी दीजिए। हमें होटल में भी बोल सकते हैं कि आप प्याज लहसुन मत डालिए। तो अगर हम ये कहेंगे कि हमें मिलता ही नहीं है तो गलत बात है। बहुत से ऐसे आर्मी के जवान हैं जहाँ सब सुविधाएं हैं, लेकिन वो प्याज लहसुन भी नहीं खाते। पाप नहीं है, पर वो तमोगुणी है, इसलिए उसका त्याग किया गया है। तो हमें लगता है हमें पवित्र बुद्धि जो भगवान में लगानी है वो प्राप्त करने के लिए कोशिश करें कि प्याज लहसुन छोड़ दें। कोशिश करें, कोशिश करने से सब कुछ हो जाता है। जब हम कोशिशें नहीं करेंगे कि अब तो संसार में बिना प्याज लहसुन के भोजन ही नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं। बहुत से नौकरी करते हैं, बहुत से बच्चे विद्यार्थी जीवन में वो प्याज लहसुन नहीं खाते, दीक्षा लिए हुए हैं। तो हमें लगता है अगर हम प्रयास करें तो सफलता हमें मिल सकती है। देखो, जो ये बच्चे एक दूसरे को भगा ले जाने वाली वृत्ति रखते हैं ना, वो बहुत दुख पाते हैं। मतलब माता पिता सालों लगाते हैं अपनी बच्ची के ब्याह के लिए, सालों जा जाके अगल बगल पूछ के रिश्ता नाता, उसके आचरण, उसके तब जाकर अपनी बच्ची को सम्मान के साथ उसके हाथ में देते। और तुम जो 2-4 बातें कही बस भाग गई उसके साथ, तो पूरा जीवन निर्वाह थोड़ी होगा। तो वो कैसा व्यक्ति स्वभाव वाला है। देखो, प्रेजेंट का स्वभाव अलग होता है, लेकिन हमारा एकांतिक जीवन कैसा है, हमारा पर्सनल जीवन कैसा है। तो जब आप किसी के पर्सनल जीवन में घुसेंगे तो आप खतरा पाएंगे। इसलिए माता पिता की अनुमति आवश्यक है, क्योंकि वो अच्छी तरह देख सुन करके अपने बच्चे को सुखी करना चाहते हैं। पर आजकल बच्चे ऐसे माता पिता को कुछ नहीं समझते हैं, मनमानी आचरण करते हैं। बहुत विचित्र दशा आ रही, बहुत विचित्र दशा आ रही। जो जवान बच्चे हैं वो बूढ़े माता पिता को पीट रहे हैं अपने माता पिता के अनुसार। और मातृ देवो भव पितृ देवो भव, शास्त्र वेद आज्ञा करता है। अगर माता पिता की आराधना नहीं हुई तो भगवान की आराधना कौन कर सकता है? भगवान तो अव्यक्त है, माता पिता तो व्यक्त भगवान हमारे विराजमान है। इसलिए समाज को आध्यात्मिक शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, आध्यात्मिक संतों की वाणी सुननी चाहिए और उसके अनुसार अपने आचरण बनाने चाहिए।
कि अगर किसी का 1 रुपया भी कर्ज हो जाए तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो महाराज जी इसी चीज पर सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया था। 1-2 रुपए तो इधर उधर हो ही जाते हैं महाराज जी। महाराज जी अनजाने में अगर कर्ज हो जाए, अनजाने में ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन जानकर हमने किसी से 500 रुपया लिया है या 500 रुपए की चीज ली है, तो मुझे अपने जीवन में चाहिए कि बहुत जल्दी निपटा दे, हम उसका कर्जा ना ले। जी क्या कोई अगर खान पान कराए या कोई किसी ने पेट्रोल भरवा दिया या किसी ने कोई उपहार दे दिया, ये भी कर्जे के अंतर्गत आता है? नहीं, कर्जे के अंतर्गत नहीं आता है। यदि हमारा कोई रिलेशन है या कोई भावुकता का भाव है और हम उसके घर जाते हैं, हमें प्रसाद पवा देता है, तो कभी हमारे घर आता है, प्रसाद पा लेता है, इसका कोई कर्जा नहीं। अब हमारी गाड़ी में पेट्रोल क्यों डलवा रहा है, हमें देखना है कि हमसे कोई बुरा आचरण तो नहीं करवाना चाहता है, घूस तो नहीं दे रहा है हमको, हम ऐसे क्यों डलवा ले पेट्रोल? दोस्ती यारी में। हाँ, तो दोस्ती यारी में तो दोस्त है तो फिर डाल देता है, तो हम कभी उसका भी कार्य कर देते, वो बात अलग है। ऐसे नहीं, ऐसे कैसे कोई हमारी जेब में पैसा डाल दे, ऐसे कोई कर रहा है? हम जैसे 4 दोस्त आए हैं, कल हमें खिला दिया बड़े होटल में। देखो दोस्त की बात अलग है। अगर वो करोड़पति है तो अपने हिसाब से खवाएगा, जब हमारे घर आएगा तो हम बोरा में बिछा करके उसको रोटी दाल पवाएंगे, वो बात अलग है। कर्जा एक अलग चीज होती है। ये खान पान, लोग वो हमको रबड़ी पवा रहा है, हमारी सामर्थ्य, तो हम चाय पिला रहे थे, तुम्हारी चाय उसकी रबड़ी की समानता कर लेंगे, क्योंकि आप गरीब आदमी हो, धनी है और दोनों दोस्त हैं, तो 1000 रुपए का भोजन पवा देता है, हमारे पास पानी है तो हम केवल पानी पिला देते हैं, तो बराबर हो जाएगा। अपने मन से कोई दे देता है, क्यों ले? ये भी तो होना चाहिए। क्यों ले? हराम का क्यों ले? हराम के खाने की आदत क्यों बनावे? नहीं लेना चाहिए। मेहनत की कमाई हम ऐसे क्यों ले ले? ऐसे अधर्म की बात नहीं। महाराज जी अगर कोई व्यक्ति हमारे सीधेपन का फायदा उठाकर हमारे साथ छल कपट करता है या विश्वासघात करता है, तो उसे क्या हमें अपने जीवन से त्याग देना चाहिए? नहीं, इस परिस्थिति में खुद को कैसे प्रसन्न रखें? कहीं न कहीं भगवत विधान होता है। जो आदमी छल कर रहा है हमारे साथ, शायद है कि हमने पूर्व जन्म में उसका कुछ लिया होगा। आज हमें लग रहा है कि वो छल विधान से हमारा ले रहा है, पूर्व जन्म में हमने कोई छल किया होगा तो उसी का उत्तर मिल रहा है। मुझे ऐसा मान करके शांत, अगर त्यागने की जरूरत है तो त्याग दीजिए, नहीं कुछ ऐसे संबंध जहाँ त्याग भी नहीं सकते, भले अपना घर का कोई सदस्य है, सहन करना चाहिए। मतलब दूसरा उपाय नहीं है, एकमात्र सहन करना उपाय है। कबीरा खुद को ठगाइए, दूसरों को ना ठगे। अगर हमको कोई ठग रहा है, वो देख रहा है, छोड़ दो उसके ऊपर, जाओ भैया जाओ। जब वो मालिक हमारी तरफ देखेगा तो निहाल कर देगा, जब उसकी तरफ देखेगा तो बेहाल कर देगा। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति का होए। ऊपर से लेकर के ये आज तक इतिहास साक्षी है, ये छल, ये कपट, ये व्यवस्था पहले से चली आ रही है। पहले मुझे मेकअप वगैरह का बहुत शौक था महाराज जी, और ऐसा लगता था खूब पैसा कमाऊं, बड़ा पद हो, सुंदर सुंदर भोग हो। महाराज जी जब से सत्संग सुना है और यहाँ आना शुरू किया है केली कुंज में, तो महाराज जी तब से मतलब ये कम हो गया है, और मतलब ऐसा हो गया कि अभी केवल और केवल भजन करना है, वृंदावन वास हो जाए, प्रभु की प्राप्ति हो जाए। आपसे सही कहते हैं, ये वेश परिवर्तन या देश परिवर्तन, इससे कुछ नहीं होता। जब तक उद्देश्य परिवर्तन नहीं होता तब तक बात नहीं बनती। अगर हमारा उद्देश्य अंदर का बदल जाए, जैसे बच्चा बोला पहले उद्देश्य था शरीर श्रृंगार संसार सुख, अब हमारे अंदर लगता है कि मनुष्य जन्म की सार्थकता भगवत प्राप्ति, तो उद्देश्य बदल गया। अब आप नौकरी करो, व्यापार करो, कुछ भी करो, आपका उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, तो बढ़िया। अब जैसे उद्देश्य हो गया धन मान प्रतिष्ठा, तो अब आप चाहे बाबा जी बन जाओ, चाहे आप गृहस्थ रहो, वही चलेगा, क्योंकि उद्देश्य आपका धन बन गया ना, उद्देश्य आपका संसार बन गया। बस इसलिए हमें ये समझना है कि हमारा उद्देश्य ठीक हो जाए। भेष परिवर्तन, स्थान परिवर्तन खास बात नहीं है, खास बात है उद्देश्य परिवर्तन। और उद्देश्य जो बनावे उसकी सुरक्षा के लिए फिर वैसे ही आचरण करे, वैसे व्यवहार करे। ऐसे में शास्त्र स्वाध्याय करना, नाम जप करना, संयम से रहना, कोई पाप ना हो, और खूब भजन करना, तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। उद्देश्य परिवर्तन महान वस्तु है, स्थान परिवर्तन, भेष परिवर्तन इसका कोई खास विषय नहीं है। आइए नाम जप करते हैं। राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा
राधा राधा राधा, श्री राधा श्री राधे श्री राधे श्री राधे, जय जय राधे जय जय राधे।